प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन संडे सर्विस में आपका स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल ऑन दिस संडे सर्विस। भजन संहिता अध्याय 125 के पद संख्या 1 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आइए आज की आराधना को हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और आपके सामर्थ्य के लिए। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस एंड कीपिंग अस सेफ। We commit today's Sunday service into your precious holy hand. Let your anointing and blessing be upon us. पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति हम पर उंडेलना पिता परमेश्वर। गाने में, भजन संहिता में, वचन सुनने में आपकी बहुत आयत की आशीष होने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के संडे आराधना में, खास करके उन भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। वी वेलकम यू ऑल। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। पीछे यीशु के चलूँगा चाहे दुख में रास्ता हो। आइए अपने अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं, आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, दिल्ली खुशी से चलूँगा पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तब खुश रहूंगा जलाल में तेरी पाक के फाकत से पिता परमेश्वर। हालेलुया, तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, अपने हाथों को उठाते हुए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस, ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, जीसस, वर्दी, You are worthy, Lord. Hallelujah. आइए हम एक साथ मिलकर के प्रभु की आराधना करें। You are worthy, King of Kings,
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your anointing. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to God. Amen. Hallelujah, Jesus. आइए आज हम प्रार्थना में जाएं और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कोविड-19 से संबंधित विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि किस प्रकार से हमारे न सिर्फ शहर में, हमारे देश में, हमारे विश्व के अंदर में ये कोविड-19 का प्रकोप बहुत तेज गति से बढ़ा है। आइए हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें, अपने सरों को झुका करके हम जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो विश्वास योग्य परमेश्वर, तेरी नाम की तारीफ और बड़ाई प्रशंसा करते। तू राजा है, तू महान है, तू जिंदा परमेश्वर है। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ये समय है जब हम तेरे चरणों के पास प्रभु हम आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस कोविड-19 से संबंधित बातों के लिए विशेष हम प्रार्थना तेरे चरणों के पास रखते हैं विश्वास के साथ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ये कोविड-19 जो पिता परमेश्वर पूरे विश्व के अंदर में, हाँ पिता हमारे देश के अंदर में, हमारे राज्य के अंदर में, हमारे शहर के अंदर में प्रभु, ओ प्रभु जो फैला हुआ है। प्यारे प्रभु, बहुत सारे लोग इससे पिता परमेश्वर हो प्रभावित हुए हैं, कई लोगों ने अपनी जान को दिया, लेकिन प्यारे प्रभु यीशु मसीह ऐसे महामारी को दूर करने की सामर्थ तेरे पास है। मेरे प्यारे प्रभु यीशु, तू दया कर, अनुग्रह कर, अपने लहू की ताकत को बढ़ा दे। हमारे इस पूरे पिता संसार के सारे पापों को, अपराधों को हो पिता क्षमा कर और इस महामारी को दूर कर। मेरे प्रेमी राजा पिता, हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस कोविड-19 से संबंधित पिता वैक्सीन का जो तैयार किया गया है और पिता उसका जो ट्रायल चल रहा है, हाँ प्रभु यीशु मसीह, उस वैक्सीन को प्रभु सफल होने के लिए प्रभु तू अनुग्रह प्रदान कर पिता, सहायता प्रदान कर मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ताकि ये महामारी से विजय प्राप्त करने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, तो दया अनुग्रह कर। बहुत सारे लोग पिता आज भी हॉस्पिटलाइज हैं, हाँ पिता इससे पिता प्रभावित हैं और परेशान है, मृत्यु की साया में है, जिन्हें हम जानते भी नहीं पिता। पूरे विश्व के अंदर में प्यारे पिता, इसकी सेवाओं के लिए कई डॉक्टर्स, कई नर्स बड़ी रिस्क में उनकी सेवाएं कर रहे हैं। हाँ पिता अनुग्रह प्रदान कर प्रभु, उन डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, हाँ पिता पैथोलॉजिस्ट के लिए, हाँ पिता और भी उनसे संबंधित जितने सफाई कर्मचारी हैं, सारे लोग जो इन सब सेवाएं में लगे हुए हैं, प्यारे प्रभु यीशु, उन्हें भी तो बचा के रखना, उनको भी तो संभाल के रखना। हाँ प्रभु, उनके जीवन की सेवाएं प्रभु महत्वपूर्ण होने पाए प्रभु, तो दया अनुग्रह कर मेरे प्यारे पिता और अपनी आशीष प्रदान कर पिता। हम धन्यवाद करते मेरे प्रेमी राजा, हमारे पिता परमेश्वर देश के अंदर में पिता इनकी सेवाएं जो की जा रही सरकार की ओर से, उन सारे खर्चों को भी तो स्वर्गीय भंडार से पूरा करना मेरे प्रेमी राजा, और हर एक लोगों को बचने के लिए पिता अनुग्रह प्रदान कर, सुबुद्धि प्रदान कर, ताकि इस महामारी से तेरे लहू के द्वारा बचाया जाए पिता। ओ प्रभु, तू तरस खा पिता हमारे पूरे दुनिया के ऊपर में जो ये प्रकोप है, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, ये सारा महामारी प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं और यीशु के नाम से हाँ और आमीन में ये दुआ मांगते प्रभु, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए हम अपनी बाइबल अपनी अपनी हाथों में ले लें। परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और हम लोग आज भजन 70 पढ़ेंगे। और भजन 70 साम 70 हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं, उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, वे पीछे हटाए और निराधार किए जाएं। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहे कि परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर
मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब ना कर। परमेश्वर के इस अद्भुत वचन के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। प्रियो, आइए हम आज पद 4 पर कुछ क्षण विचार करेंगे। पद 4 में लिखा है, वर्स 4, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित हों, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, कौन लोग आनंदित और खुश रह सकते हैं? वचन कहता है, जितने तुझे ढूंढते हैं। हम कैसे परमेश्वर को ढूंढेंगे? जूएल चैप्टर 2:12, जूएल अध्याय 2 और उसका 12 पद में लिखा है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर, परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ। सो प्रियो, हमें थोड़ा समय जरूर निकालने की आवश्यकता है। हम बहनें अपने घरेलू कामकाजों में दिन भर व्यस्त रहते हैं। इन्हीं व्यस्तता में भी हमें अपने परिवार की अगुवाई करना है, हमें बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करना है। हमें इस बात को नहीं भूलना है कि हम आज परमेश्वर को किस रीति से ढूंढेंगे। सो प्रियो, हमें परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हमें अपने कामों को पूरा भी करना चाहिए। और तब होशे अध्याय 6 और उसका 3 पद के अनुसार, होशे चैप्टर 6:3 के अनुसार, आओ हम ज्ञान ढूंढे। और परमेश्वर का वचन जो अद्भुत है, ज्ञान और सामर्थ्य से भरा हुआ है। लूका अध्याय 8 के 43 पद से, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य के बारे में सुनी थी, परंतु ये नहीं जानती थी कि हम यीशु मसीह तक कैसे पहुँचे। सो इतनी जब भी वो जाती थी होगी तो उसे बहुत भीड़ दिखाई पड़ता था और उसे ये रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि हम कैसे यीशु मसीह तक पहुँच पाएं। लेकिन एक दिन ये बहन रास्ता ढूंढ निकाली, यीशु मसीह तक पहुँची और उसके वस्त्र को जैसे छुई और वो चंगी हो गई। ये संदेश आज हमारे लिए है कि हम कैसे रास्ता ढूंढते हुए आत्मिक जीवन में हम यीशु मसीह तक पहुंचने पाएंगे। सो प्रियो, इन दिनों में चारों तरफ विकट परिस्थितियां हैं। शैतान विश्वासी और धर्मी जनों को खोज रहा है, ढूंढ रहा है कि किसको हम फाड़ खाएं। और उन दिनों में मत्ती अध्याय 2 का 13 पद के अनुसार हेरोदेश इस बालक अर्थात यीशु को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। सो हमें बहुत ही वचन की सामर्थ्य में बढ़ना है, परमेश्वर को ढूंढना है, उसकी शांति में बने रहना है। और लूका अध्याय 15 के 8 पद में एक खोए हुए सिक्के के बारे में लिखा है। एक लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। प्रिय बहनें, घर में जितनी शांति थी, हो सकता है इन दिनों में कुछ शांति भंग हो गई। उसका कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं। आवश्यकता है कि हम आत्मा की सामर्थ्य का दीपक जलाएं और हम उस गंदगी को अपने घर से झाड़ बुहार कर निकालें और जी लगा कर ढूंढें और उस सामर्थ्य और उस शांति को पुनः हम अपने घर में वापस लाने का यत्न करें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर आपका वचन ढूंढने के द्वारा मिलता है। ये हमारे लिए कितनी अच्छी और आशीष भरी बातें हैं। हम इस समय प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें हम बंद करें और एक क्षण हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर निहारें। हम परमेश्वर को की ओर देखें इसी विश्वास के साथ कि प्रभु आपको ढूंढने का मौका दे, प्रभु आपको ढूंढने और खोजने का हमें शक्ति और बुद्धि और ज्ञान दे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना करते हैं आपसे इन दिनों में
एक एक परिवार के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां चारों तरफ से घिर गई हैं। प्रभु परमेश्वर चाह करके भी हम वचन और सामर्थ्य में नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर आपका सामर्थ्य ही हमें प्रभु प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करेगा, और तभी प्रभु हम आत्मिक जीवन को ढूंढने पाएंगे। आपके सामर्थ्य के ज्ञान और बुद्धि के कारण ही प्रभु हम शांति और पवित्रता को ढूंढने पाएंगे। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय परिवार के अंदर, हमारे विश्वासी भाई बहनों के अंदर कितने लोग कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं प्रभु, कितने लोग अपनी जमीन जायदाद में फंसे हुए हैं प्रभु, कितने लोग बीमारी तबाही तंगी में फंसे हुए हैं प्रभु। यीशु मसीह प्रभु, जब हम सवेरे तड़के उठ के प्रभु आपसे मिलने के लिए हम ढूंढते हुए तैयारी करेंगे, निश्चय तू मिलेगा प्रभु, और सारे बंधनों को तू तोड़ डालेगा। सो प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता सुनिए और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मसीही जीवन, सुगंधित जीवन। आइए हम इस गाने के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारे जगत को सुगंधित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए झूमते हुए, नाचते हुए अपने अपनी जगह पर खड़े होकर के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सच में परमेश्वर तू कितना महान है। प्रेज द लॉर्ड। मसीही जीवा, सुगंधित जीवा, मसीही जीवा, सुगंधित जीवा, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को। मसीही जीवन, आशीषित जीवन, मसीही जीवन, आशीषित जीवन, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को। मसीही जीवन, प्रार्थना का जीवन, मसीही जीवन, प्रार्थना का जीवन, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को। मसीही जीवन, आत्मा का जीवन, मसीही जीवन, आत्मा का जीवन, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को। मसीही जीवन, साक्षी का जीवन, मसीही जीवन, साक्षी का जीवन, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को। मसीही जीवन, विजयी जीवन,
करता सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मसीही जीवन, विजयी जीवन पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का हम स्वागत करना चाहते हैं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। आज हम ध्यान करेंगे एसाव और याकूब के जीवन के संबंध में। इसहाक और रिबका को परमेश्वर जो संतान दिया था, जिनमें एक का नाम था एसाव और दूसरे का नाम था याकूब। इनके जन्म के संबंध में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 25 अध्याय 19 पद से 26 पद तक, कि परमेश्वर रिबका जो बांझ थी उसके गर्भ को खोला और दोनों भाई माता के गर्भ ही में लड़ाई कर रहे थे। और हम देखते हैं कि एसाव का जन्म पहले होता है और याकूब उसकी एड़ी को पकड़ते हुए माता के गर्भ से बाहर आता है। रिबका बहुत मुसीबत में थी, परमेश्वर से पूछी कि परमेश्वर मेरे गर्भ में जो आज प्रॉब्लम हो रहा है मैं इसको सहन नहीं करने पा रहा हूं। परमेश्वर उससे कहा, रिबका तेरे गर्भ में 2 जाति है और तेरे कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग हो जाएंगे। एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। एक बहुत कठिन बात रिबका को सुनने के लिए मिला, जो एक मां के लिए बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है। इसहाक के लिए इस प्रकार के संवाद को सुनना बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण था। आगे हम देखते हैं, ये दोनों बच्चे परिवार के अंदर में बढ़ रहे हैं। बड़ा बेटा जिसका नाम था एसाव, वो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। परंतु याकूब के विषय में हम पढ़ते हैं कि याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के आहार का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एसाव शारीरिक जीवन का प्रतिरूप है और याकूब आध्यात्मिक जीवन का प्रतिरूप है। आज के संदर्भ में हम इन दोनों बातों को देखते हैं कि किस प्रकार आत्मिक जीवन में कोई बढ़ना चाहता तो शरीर की क्रियाएं कैसे प्रबल होती है, और शरीर की जब क्रियाएं प्रबल होती है तो आत्मिक रूप में एक व्यक्ति को बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। प्यारो, परंतु हम देखते हैं एसाव जो शारीरिक व्यक्ति का रूपक है, कैसे अपने जीवन में उस पहलौठे के हक को खोता है, किस प्रकार की परिस्थिति उसके जीवन में आती है। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय और उसका 27, 28, 29 पद वरन 34 पद तक, तो आपको मिलेगा वहां पर किस प्रकार से एसाव चतुर जरूर था, परंतु एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठे के हक को खो बैठा। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपने सगे भाई को क्रोधित होकर के घात करना चाह रहा है। वो उत्पत्ति 27 अध्याय उसका 41 पद में लिखा है। और किस प्रकार से पिताजी मां जो भी कि नहीं चाहते थे कि उनके लड़के वाले कनानी लड़कियों में से विवाह करे, जैसा अब्राहम
जो फाउंडेशन डाला था अपने पुत्र इसहाक के लिए, इसहाक आज अपने बच्चों के लिए भी उसी फाउंडेशन में उनको आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहा है और उनको मना किया कि कनानियों के बीच से किसी को ब्याहना मत। परंतु हम देखते हैं उत्पत्ति 28 अध्याय 6 पद से 9 पद तक कि एसाव कनानी लड़कियों को विवाह कर लिया और इस प्रकार से उनके जीवन में समस्या ही समस्या आई। आगे हम देखते हैं कि एसाव के वंश से सारे एदोमी लोग उत्पन्न हुए जो आगे चल करके परमेश्वर के लोगों को हमेशा तकलीफ देते रहे। प्यारो, आज शरीर की क्रियाएं इसी प्रकार से प्रभावशाली होने के लिए कोशिश करती है मेरे आपके जीवन में, और इसलिए आज हम उसका दमन कैसे करें ताकि आध्यात्मिक रूप में हम आगे बढ़ने पाएं। याकूब के जीवन को अगर हम ध्यान करेंगे तो कई महत्वपूर्ण बातें उसके जीवन में हमको देखने के लिए मिलेगा। पहली बात कि याकूब बड़ा मेहनती व्यक्ति था। उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 29 पद में हम देखते हैं कि याकूब भोजन तैयार कर रहा था अपने घर के अंदर और अपने भाई एसाव को खिलाया। जरूर चतुराई वहां पर किया, पहलौटे का हक मांगा, शपथ खाने लगा कि जब तक तुम नहीं दोगे मैं भोजन नहीं दूंगा। परंतु यह मेहनती व्यक्ति था। याकूब के विषय में कहा जाता वो अड़ंगा मारने वाला व्यक्ति था और उस तरीके से वो भी अपने जीवन को विकसित करने के लिए कोशिश कर रहा है। परंतु परमेश्वर उसके जीवन में एक नया मोड़ ला रहा है और इस संबंध में थोड़ा सा हम आगे ध्यान करेंगे। उत्पत्ति 27 अध्याय और उसका 27, 28, 29 पद में हम देखते हैं किस प्रकार से इसहाक जो उसका पिताजी था उससे वो आशीष को लूट कर ले लिया। एक्चुअली असली में उसके भाई, बड़े भाई एसाव को मिलना चाहिए था, परंतु धोखा दे करके याकूब स्वयं ले लिया। परंतु वो आशीष तुरंत उसके जीवन में फ्लोरिश नहीं हुआ। हम देखते हैं किस प्रकार एसाव अपने भाई को मार डालना, घात करना चाह रहा है और तब उसकी मां रिबका उसको परामर्श देती है और कहती है कि तुम यहां से निकल जाओ। और रिबका अपने भाई के घर उसको भेज रही है ताकि वहां थोड़ा दिन परदेसी होकर के रहे जब तक बड़ा भाई का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। प्यारो, इसहाक भी कसम कस में पड़ा होगा और जिसके कारण वो भी उसको बुलाया। 28 अध्याय उत्पत्ति की किताब उसका पहले पद से 5वें पद तक उसको परामर्श देता है और कहता है कि कनानियों के बीच में से किसी को ब्याहना मत, तुम जाओ पद्दनराम में अपने नाना बतुएल के घर जाओ और वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। और याकूब निकल गया बड़े भारी मन से, हाथ में कुछ भी नहीं, घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति आज घर के बाहर चला गया है। प्यारो, हमारे जीवन में आत्मिक परिवर्तन किस प्रकार से होगा, आइए इस बात पर हम थोड़ी देर मंथन करें। कई बार हम अपने तौर तरीके से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन चाहते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहते हैं, प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं, परंतु हमको और आपको वो सारी चीजें मिलती नहीं है। भारी मन लेकर के याकूब निकल पड़ा अपने मामा के घर। 28 अध्याय उत्पत्ति की किताब उसका 10 पद से आगे हम पढ़ते हैं। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान को की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। पहुंचा भी नहीं है वो।
और एक ऐसे जगह पर वो आज विश्राम कर रहा है जो हो सकता है वीरान जगह है, कोई व्यक्ति नहीं है वहां पर, बिस्तर नहीं है, भोजन नहीं है, पानी नहीं है, उसकी सेवा टहल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, और पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखकर उसे स्थान में सो गया। रात के समय याकूब स्वप्न देखता, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर का दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर के कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तुम लेटे हुए हो उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। जो बात परमेश्वर इब्राहिम से कहा था, इसहाक से कहा था, आज याकूब से वही बात बोल रहा है। एसाऊ से परमेश्वर बोला नहीं, क्योंकि एसाऊ परमेश्वर को मौका नहीं दिया, परमेश्वर उससे इस प्रकार बातचीत करने नहीं पाया। प्यारो, आज हम और आप भी संसार में हैं, इतने व्यस्त और इतने हम भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए और अपने शरीर की क्रियाओं को संतुष्ट करने के लिए हम व्यस्त रहते हैं कि परमेश्वर मुझसे आपसे बातचीत नहीं कर सकता है। परमेश्वर आज स्वप्न के द्वारा याकूब से बातचीत कर रहा है, सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। याकूब, तुम जा रहे हो परदेश भाई के डर के मारे, परंतु मैं तुमको लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको नहीं छोड़ूंगा। याकूब जाग उठा, कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को नहीं जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, अर्थात ईश्वर का भवन। उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौटाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मतलब जा रहा है भाई के डर के मारे, परंतु उसके अंदर में वापस आने की एक ललक है। प्यारो, आज मेरे आपके जीवन की परिस्थिति क्या है? इस संसार में हम भटकते रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से कई बार हम भागते रहते हैं, परंतु परमेश्वर एक नया मोड़ हमारे जीवन में लाना चाहता ताकि हमारा जीवन सीधा हो जाए। हमारे जीवन के तमाम उन सारे बुराइयों को परमेश्वर दूर करना चाहता है। मन्नत माना और कहा, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के, या पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। प्रॉमिस कर रहा है याकूब। प्यारो, और उसकी जुबान की बात और मन की तैयारी, मैं सोचता हूं परमेश्वर उसको ग्रहण किया। 29 अध्याय उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं, याकूब अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वो भारी था।
और जब सब झुंड वहां इकट्ठा हो जाते तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वो कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है। और देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों के लिए चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं की इकट्ठे होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सभी झुंड इकट्ठा होते हैं तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता और तब हम सब भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी ये बातचीत हो ही रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आई। याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं। याकूब मेहनती है, वहां पर वो काम कर रहा है, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अर्थात रिबका का पुत्र हूं। तब उसने दौड़ कर अपने पिता से कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लाबान को अपना सब वृत्तांत सुनाया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। आगे कहानी बढ़ती है 29 अध्याय 15 पद से। किस प्रकार से याकूब राहेल के साथ प्यार करता है और उसको अपनी पत्नी बनाने की मनसा रखता है। प्यारो, लेकिन ये यूं ही नहीं हो जाता है, परमेश्वर उसको वहां भी तैयार कर रहा है। लाबान के घर में उसको 7 वर्ष तक अपने आप को उस घर में रखते हुए उसको इस बात को दिखलाना पड़ा कि मैं एक विश्वास योग्य व्यक्ति हूं। परमेश्वर आज मेरे आपके जीवन में भी अपनी आशीषों को भरपूरी के साथ में देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर में वफादारी का जीवन हो, ईमानदारी का जीवन हो, पारदर्शिता का जीवन हो, विश्वास योग्यता का जीवन हो। 7 वर्ष बीत गए। लाबान बड़ी बेटी के साथ उसको विवाह करवा दिया। याकूब बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि राहेल के साथ उसकी विवाह हो और पुनः उसको 7 वर्ष उसके लिए मेहनत करना पड़ा। और लाबान राहेल को भी उसके हाथ में दे दिया। प्यारो, और उसके बाद याकूब का जो जीवन है उस घर में बहुत ही फल फूल रहा है। समय आया जब याकूब के मन के अंदर में एक जिज्ञासा है कि मैं यहां पर अपने मामा के घर में जीवन भर के लिए मैं नहीं हूं, मुझको जाना है अपने पिता का घर, अपने भाई एसाव के साथ में मिलना है। घटनाएं घटती है, धन और संपत्ति हुआ, प्रॉब्लम भी आए मामा घर में, और जिसके कारण से उसको उस घर से निकलना पड़ा। और याकूब जब निकल रहा है उसके अंदर में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मैं अपने भाई एसाव से कैसे मिलूंगा, मैं कैसे मिल सकता हूं। मेरा भाई एसाव मुझको मार डालेगा, मैं उससे बच नहीं पाऊंगा। इस प्रकार की भावना और विचार उसके अंदर में। और जब याकूब कनान जाने के लिए निकला, एसाव से मिलने की तैयारी हो रही है। उत्पत्ति 32 अध्याय में हम देखते हैं 22 पद से आगे, याकूब अपनी दोनों स्त्रियों, दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर के घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया।
उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। याकूब अकेला रह गया और कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने उनसे कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब कहता है, जब तक तू मुझको आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। याकूब के पास भौतिक संसाधन है, गाय बैल भेड़ बकरी बच्चे पत्नी सब कुछ है, परंतु आज उसको और एक परिवर्तित और जिसके कारण से वो आशीर्वाद मांग रहा है, परमेश्वर के साथ में वो मल्लयुद्ध कर रहा है। जो मल्लयुद्ध जिनके साथ में हो रही थी, उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं रहेगा, अड़ंगा मारने वाला नहीं होगा, परंतु तेरा नाम इस्राएल होगा, ईश्वर से युद्ध करने वाला, ईश्वर से युद्ध करके जीतने वाला होगा। और प्यारो, परमेश्वर अद्भुत रीति से उसके जीवन को पूरी रीति से बदल दिया। और जब परिवर्तित होकर के याकूब परमेश्वर के आमने सामने उसका दर्शन पा करके जब वहां से निकला, पनिएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया। वो जांग से लंगड़ाता था। प्यारो, आगे देखते हम, याकूब आंख उठा करके देखता है कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया, और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सबके आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत किया और अपने भाई के पास पहुंचा। किस बात का रूपक है? अपने आप को याकूब दीन और नम्र कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, एक परिवर्तित व्यक्ति होकर के जा रहा है। उसको मालूम था कि मैंने धोखा दिया अपने भाई को, उसको मालूम था कि मैंने गलत काम किया, और आज जिसके कारण से वो पश्चाताप कर रहा है। हम देखते एसाऊ से भेंट करने को दौड़ा और उसको लिखा है, हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। केवल दिखावटी नहीं, लेकिन दिल से, हृदय से, गले से लिपट कर चूमा। फिर दोनों वे रो पड़े और इस प्रकार से प्यारो वो अपने भाई के साथ में मुलाकात करता है और आगे चल करके कनान देश में वो सेटल होता है। फिर आगे हम देखते हैं किस प्रकार याकूब बेतेल को अपना विशेष आश्रय का स्थान बनाता है। 35 अध्याय उत्पत्ति की किताब, उसका 1 पद से 15 पद तक में लिखा है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाऊ के डर से भागा जाता था। और याकूब परमेश्वर की बात को मान के बेतेल को जाता है, वहां पर वेदी बनाता है, वहां पर पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ तेल डाल दिया, और उस जगह पर जहां पर परमेश्वर उसको बुलाया है, परमेश्वर ने याकूब से जहां पर बातें की थी, उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। मतलब ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर की उपस्थिति का जगह है। प्यारो, आज मेरा आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम गलत तरीके से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आइए हम याकूब के समान मेहनती हो जाएं, निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए हम इच्छा रखें और हमेशा अपने उन सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। गलत और
बुरी विचार को अपने जीवन में कभी भी आने ना दें, परंतु हमेशा अच्छी बातों को हम अपने प्रियों के लिए सोचें। परमेश्वर मुझको और आपको नया आशीष देगा, हमारे जीवन में परमेश्वर एक नया काम करेगा। एसाव का जीवन समाप्त हो गया शारीरिक चीजों के कारण से। एदोमियों को जन्म दिया जो केवल परमेश्वर के लोगों को तकलीफ देते रहे, परंतु याकूब इस्राएल बना, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा बनकर के उभरा, और जिसके वंश में यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। और आज परमेश्वर मुझको और आपको भी उसी का वारिस बनाया है। परमेश्वर मुझे आपको आत्मिक संतान होने का आज सुअवसर दे दिया, ताकि ईश्वर की आशीष जो इब्राहिम के जीवन में आई थी, इसहाक के जीवन में आई, याकूब के जीवन में आई, मेरे आपके जीवन में भरपूरी के साथ में आने पाए। आंखें बंद करें, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हमने थोड़े समय ध्यान किया एसाव और याकूब के जीवन के विषय। जो भी कि याकूब अड़ंगा मारने वाला, धोखा देने वाला व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर तो उसके जीवन में एक बड़े परिवर्तन को लाया और उसको आशीष का कारण बनाया। उसको प्यारे परमेश्वर उस बेतेल परमेश्वर की उपस्थिति के जगह पर पहुंचाया। हमारी प्रार्थना हमारे जीवन में भी एक नया काम कर, ताकि हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को लाने पाए और आपके अनुग्रह और आशीषों को अपने जीवन में अनुभव से प्रत्येक दिन हम मालूम करते रहे। दुर्बलताओं को, शारीरिक दुर्बलताओं को, बीमारी को दूर कर पिता, चंगाई दे। जो लोग आज शारीरिक रूप में दुर्बल और कमजोर हैं, बीमार हैं, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा और अपनी आशीष की भरपूरी लगातार हम में से हर एक के जीवन में दे। ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यूट्यूब चैनल को जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखना ना भूलें यीशु की पुकार प्रोग्राम, जो प्रत्येक शनिवार 5:30 बजे शुभ संदेश टेलीविजन चैनल में आते हैं। ईश्वर की आशीष सब पर लगातार बनी रहे। धन्यवाद।